इन दिनों देश भर में आस्था और अंधविश्वास और साथ ही चमत्कार और माइंड रीडिंग को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हैरान परेशान लाखों लोग दरबार में पहुंचकर पर्चा बनवाते हैं और अपनी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह पंडोकर धाम के पंडित शिव शरण शर्मा भी इसी तरह का चमत्कार का दावा करते हैं दरबार में पर्चों के जरिए, और कई सालों से करते आए हैं। उनसे बात भी करेंगे। आप हनुमान जी के भक्त, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी के भक्त, दरबार आपका लगता है कई सालों से लग रहा है, दरबार वो भी लगा रहे हैं, पर्चा बनाते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। कुछ दिखता है आपको, फर्क दिखता है, आप लोगों को अंतर दिखता है कि दोनों पर्चों में अंतर है, दरबार में अंतर है? सबसे पहले सभी दर्शक भाइयों को आपके 24 के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आपने अनेक तीर्थ स्थलों के आचारों के विषय में आपने नाम रखा, पर्चों के विषय को लेकर के, और आपने मेरा नाम भी बताया। मेरा नाम गुरुशरण शर्मा है, शिव शरण नहीं है। मैं ग्राम पंडोखर मध्य प्रदेश में, जिला दतिया में आता है, तहसील भांडेर में ये ग्राम पंडोखर है, पंचायत है, और वही ग्राम पंचायत में स्थापक श्री हनुमान जी महाराज पंडोकर सरकार है। पर्चा मैंने उनका बनाते हुए नहीं देखा, और भी कई गुरुओं के नहीं देखे हैं, बहुत सारे पर्चे बना रहे हैं, लेकिन पंडोखर सरकार की तरह पंडोखर सरकार की एक्टिंग में एक कहें कि नकल करते हुए कई दरबार भी डिटो पंडोकर सरकार के स्टाइल में दरबार चलाने का प्रयास करते हैं, और करना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी का अनुसरण करना चाहिए, अच्छे कार्य की अनुसरण करना चाहिए। पर्चा कौन कैसा बना रहा है इस विषय पे हम नहीं कह सकते, लेकिन उनके पर्चा के विषय में आप जानते होंगे, और आपके पास तो रिकॉर्ड भी होगा कि वो पर्चा बनाते कैसे हैं। यदि उनका पर्चा आपके पास रिकॉर्ड में है, आपके कैमरे में है, और आपने हमारा भी पर्चा आपने कभी रिकॉर्ड में लिया हो, नहीं लिया हो, तो कल 14 तारीख को दरबार है वहाँ आप उपस्थित हों, और आप एक बंद कमरे में जाकर के दोनों वीडियो स्क्रीन पर चलाइए, दोनों दरबार के पर्चों को और या अन्य दरबार के पर्चों को स्क्रीन पर चलाएंगे, डायरेक्ट फर्क समझ में आ जाएगा कि पंडोकर सरकार का पर्चा क्या है और अन्य पर्चे में क्या है। यहीं पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपने तो कहा है ना कि पर्चा बनाने वाले लोगों की पोल खोल लेंगे, तो क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी उस लिस्ट में है? देखिए, मैंने किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, और ना मैं बोलता हूं इस विषय पर। मैं जो कोई कहता है कि पंडोखर सरकार जो कर रहे हैं ये हमारे यहाँ से निकली है, ये विधा हमारे यहाँ की है, हमारे गुरुजी की है, तो मैं कहता हूँ तुम्हारे गुरुजी की नहीं है, ये हाथीबान जी महाराज की है। जब जो पर्चा लिखने वाले हैं जिनने जन्म भी नहीं लिए थे, तब से पंडोकर सरकार का पर्चा लिखा जा 32 साल हो गए हैं इनके। अभी इतिहास गिनती में देख लीजिए, अभी 5 साल भी नहीं हुए, 5 साल भी नहीं हुए हैं। किसी को 2 साल हुई है, किसी को साल भर हुई है, किसी को 3 साल हुई हैं, हमको 32 साल हो गए हैं। तो हम पहले आप चेला होना चाहिए था, तो उन लोगों को हमारा होना चाहिए था ना। हम उनके चेला कैसे हो जाएंगे? या तो धोखे से हम गलत बोल रहे हैं या वो गलत बोल रहे हैं, ऐसे कहने वाले। तो वो वीडियो दिखाएं अपना कि हम 1990 से बैठे हैं, तो मैं मान लूंगा कि मैं उन्हीं का चेला हूं। तो आपके बीच में काफ़ी तनाव की स्थिति बन गई थी, आपने कहा भी था उनके बारे में, पाखंडी बोला था। हालांकि एक मंच पे आकर आपने फिर बड़े भाई और छोटे भाई का रूप भी देखने को मिला था। तो आप क्या सब ठीक हो गया है कि अभी कुछ लग रहा है कि पर्चों का कंपटीशन है? देखिए, मेरा कोई कंपनी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा कोई बिजनेस नहीं है कि इसमें हमारा उनसे कोई रेट का मूल भाव के कारण कोई विरोध हो। मेरा कोई उनसे ईर्षा नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे गुरु बुंदेलखंड में है, पर्चा लिखने वाले 100 लोगों से ज़्यादा हैं। बुंदेलखंड में 100 लोगों से ज़्यादा लोग पर्चा बना रहे हैं। कुछ बंद कमरे बना रहे हैं, कुछ खुले में बना रहे हैं, कुछ लोग अकेले में बना के गुप्त दे देते हैं। ऐसे 100 लोगों की संख्या है। तो मैंने कभी उनको पाखंडी नहीं बोला जिनके लिए आप बोल रहे हैं। यदि मैंने पाखंडी शब्द का उपयोग किया तो आप हमें वीडियो देखना चाहता हूँ। मैंने पाखंडी कभी नहीं बोला। मैंने ये भी कभी नहीं कहा कि वो छलिया हैं, लेकिन मीडिया लोग कहते हैं कि गुरुजी छलिया का। मैं ये भी देखना चाहता हूँ किस वीडियो में छलिया का हमने नहीं कहा। यदि कोई किसी अन्य चर्चा में भगवान स्वयं श्री कृष्ण के ऊपर कोई बात चल रही हो, कोई सत्संग की बात चल रही हो, उसी में कोई टपक आ गया हो, तो अलग बात है। वो छलिया कैसे हो सकते हैं? छलिया तो मात्र एक ही है
जो किसी का मन चुरा ले, किसी का दिल चुरा ले, किसी की आत्मा को वश में कर ले, तो छलिया तो बाके बिहारी है, दूसरा छलिया तो कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपने अभी कहा ना कि अच्छा काम कर रहे हैं दीनेश शास्त्री, अच्छा काम ही कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर महायज्ञ कर रहे हैं, आप नहीं जाएंगे क्या? देखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे बुंदेलखंड में हैं, बहुत सारे जो पर्चा लिखने वाले गुरु हैं और जो आचार्यगण हैं, विवाह कन्या विवाह करते हैं, जैसे अभी आप बोल रहे हैं वहाँ हो रहे हैं, वहाँ भी यज्ञ भी चल रहा है, वहाँ श्रीमद् भागवत पुराण भी चल रहा है, राम कथा भी हो रही है, हनुमंत कथा भी हो रही है। हमारे यहाँ लवलेश जी भी हैं, वो गरीबों को कंबल बंटवाते हैं, जितना उनके पास पूंजी है, जितना अर्थव्यवस्था है, और हॉस्पिटलों में जाकर के फल भी वितरण करते हैं, पशुओं को आहार डालते हैं, चारा डालते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं। हमारे लहरन सरकार हैं, वो प्रतिदिन कम से कम 2-4 हज़ार आदमी को भोजन कराते हैं। हमारे कुटी सरकार हैं, वो भी सैकड़ों लोगों को भोजन प्रसादी कराते हैं, भंडारा कराते हैं, भागवत कराते हैं। तो सब लोग जनमानस में मानव सेवा कर रहे हैं, और जितने लोग जो मानव सेवा कर रहे हैं, परमार्थ काम कर रहे हैं, सब प्रशंसक हैं, और सबको मैं दिल से साधुवाद देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सनातन को इसी प्रकार से झंडा लहराते रहें, कोई काम ऐसा ना करें, ऐसी कोई पद्धति को उपयोग ना करें जिससे सनातन को नीचा देखना पड़े और साधु संतों को नीचा देखना पड़े। मेरा करबद्ध प्रार्थना हाथ जोड़ करके पूरे देश के लिए जितने पर्चा लिख रहे हैं, या तो बंद हो जाओ, या तो फिर एक मंच पे खड़े होकर के अपनी अपनी एक प्रतियोगिता करो, एक कोई सम्मानित कोई ऐसा कोई चिन्ह लगा लो जिसपे क्लियर हो जाए कि मध्य प्रदेश में और भारत में कितने पर्चा बनाने वाले गुरु हैं, तो वो रहें। बाकी के संतों को मत ले जाओ। हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोगों की, हमारे वृद्धजनों की, हमारे पूर्वजों की मान्यता को खत्म मत करो। इस मंदिरों की, मठों की, ब्राह्मणों की दुर्दशा हो जाएगी, संतों की दुर्दशा हो जाएगी। क्यों चंद्र स्वार्थ में, क्यों चंद्र स्वार्थ में, 2-2 पैसे की चक्कर में मात्र एक लोगों को बेवकूफ़ गुमराह बना कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। इसमें परीक्षा पंडोकर सरकार की सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद सबकी करो। लेकिन दीनेश कृष्ण शास्त्री कहते हैं वो पैसा नहीं लेते हैं पर्चे का। मुझे तो पता नहीं है, पेपर में तो छपा है कि भैया 200 लेते हैं, 500 लेते हैं, 31 लाख का और फलाने का, ऐसा सुना है, लेकिन देखा तो हमने नहीं है। आज तक रसीदें भी नहीं देखी, किसी ने हमसे कहा भी नहीं है। और दान पात्र जरूर लगाते हैं, अब दान पात्र तो हम भी लगाते हैं, तो लेकिन हम तो दक्षिणा भी लेते हैं। हम तो कहते हैं भाई ये दान दो, पहले न मिलना है तो पहले दो, लेट मिलना है तो लेट वाला दे दो, लेकिन वो नहीं लेते हैं, ऐसा है। ये तो आप नारद लोग हैं, आप शोध करिए, फिर बताइएगा, हम फिर कहेंगे, किसी को बताएंगे कि लेते हैं। तो मेरा एक सवाल था, हिंदू राष्ट्र को लेकर महायज्ञ हो रहा है, आप भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो, आप उनके साथ खड़े हैं इस महायज्ञ में, उनकी बात पर मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए देश को? बिल्कुल, राम राज्य की स्थापना के लिए मैं सहयोग कर रहा हूँ, और सभी के साथ है। जो जितना लोग परमार्थ का कार्य कर रहे हैं, जनहित का कार्य कर रहे हैं। मैं हिंदू राष्ट्र का पूछ रहा हूँ, आप राम राज्य की मैं बात हिंदू कर रहे राष्ट्र के लिए समर्थन में नहीं हूँ। हैं। क्यों ऐसा, क्यों लगता है आपको नहीं? क्योंकि हिंदू राष्ट्र के समर्थन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा पूरा इतना बड़ा व्यापक परिवार है, सर्वधर्म समभाव के लोग, समाज के लोग इस भारत भूमि में रहते हैं। हम इनको कहाँ फेंक देंगे? वैसे ही तो अभी तक तो झेल रहे हैं। राम राज्य की स्थापना होगी, और राम राज्य की स्थापना होगी तो परमात्मा में की सबके ऊपर कृपा होगी, भगवान की चर्चा बढ़ेगी, चर्चा बढ़ेगी तो सबको सद्बुद्धि आएगी, जब सद्बुद्धि आएगी तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। जी, एक और सवाल ये उठता है। राष्ट्र से मानना चाहते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट हिंदू राष्ट्र पे बोलना मेरे तो नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। राम राज्य की स्थापना हो जाएगी तो हिंदू राष्ट्र आप सब बन जाएगा। नागपुर का किस्सा तो पता होगा ना आपको कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गए थे तो उनको बड़ा चैलेंज कर दिया। आप वहां जाने का कुछ आपका कुछ तैयारी है, या आप बुलाएंगे वहां पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं चमत्कार? देखिए, मुझे तो उन्होंने चैलेंज किया नहीं कि उन्हें चैलेंज किया कि पंडोकर सरकार जी को मैं चैलेंज करता हूँ। हो सकता है आपको अगला आप जाते तो हो सकता है आपको करते वहाँ। हम तो अब जाते ही नहीं है कहीं। अब जहाँ भक्त बुलाते चले जाते हैं, कभी कभी दबाव में कि भाई तुमने कहीं चलना ही है, गुरु जी ये कार्यक्रम में आशीर्वाद देना ही है। अब शिष्यों की तो मानना पड़ा था। यदि कोई महाराष्ट्र नागपुर के ने कभी कहा तो छोड़ूंगा नहीं। बाकी के उनको ज़्यादा ललक है कि अंधेरा और अंधकार को ख़त्म करना है, अंधविश्वास को ख़त्म करना है, मैं उनका साथ दूंगा क्योंकि मेरे दादा तुल्य हैं। मैं इस शब्द का और इस विषय का मैं उनका दिल से समर्थन करता हूं, और उनको ताली वादा करके उनको हृदय की क्षमता देता हूं कि उनको ताकतवान हो, बुद्धिमान हो, प्रखर हो। अंधविश्वास खत्म होना चाहिए और धर्म की स्थापना होना चाहिए, सत्य सामने आना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो।
क्या उनको बुलाएंगे आप अपने दरबार में, जो अब लोग तो कहते सब? हैं पंडोकर धाम आइए, उनके लोग आ ही रहे हैं ना। अभी एक ही आया था, अभी वो कह रहा था मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ, वो जरूर कहेगा उनसे। अभी हमारे यहाँ जब 18 न्यूज़ वाले आए थे, नेशनल मीडिया वाले, तो उनके साथ में उन्हीं के सामने ही उन्हीं के संस्था के लोग थे, उन्होंने बताया, परिचय दिया था कि हम उन्हीं की संस्था से संबंध रखते हैं, अच्छे से हम रहते थे उसमें। आज मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ का मुरीद होकर गया हूँ। उन्होंने ऐसा बोला भी है। सुहानी साहब ने चैलेंज किया है कि माइंड रीडिंग है, सब कुछ है, ये सब चीज़ें हैं, वो भी अगर चोला पहन लें, ये सब पहन लें, तो लोग उनको पूजने लगेंगे। आप लोगों से बड़ा सवाल। सुहानी साहब बहन के लिए मैं दिल से उनको साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ कि वो अपनी जो जो उनके पास ज्ञान है, उस ज्ञान में और प्रखरता ले आएँ। लेकिन संतों और गुरुओं को न छेड़ें, क्योंकि वो जादूगर हैं, एक मंच साझा करने वाले हैं, एक मंच पर जाकर के शो दिखाने वाले लोग हैं, लोगों को हंसाने वाले लोग हैं। हम पीड़ा को हर कर उनके चेहरे पे मुस्कान ले आते हैं। दोनों फर्क है, वो जादू दिखा करके हंसाते हैं, हम उनके पीड़ा को हर के दिखाते हैं। ठीक है, उनका समाधान करते हैं। सुहानी जी जिस तरह से वो पर्चा बनाती हैं, जो नाम भी लिख के बताती हैं, मैं उनको 5 लाख रुपए दूंगा, 5,11,000 रुपए। लेकिन वो 2 अक्षर का नाम मैं लिख के रखूंगा, और वे कहेंगे चिल्लाओ मन में, मैं खूब चिल्लाऊंगा, खूब चिल्लाऊंगा। वे कहें ओंठ खोल के चिल्लाओ, तो मैं जीभ खोल के चिल्लाऊंगा। और उसके बाद भी वो नहीं बता पाएंगी जो मेरे पर्चे में लिखा है। पंडोखर सरकार किस तरह से देखते हैं आप? बागेश्वर धाम में जो पिछले कुछ सालों में अभी अभी जो हुआ है, इतनी उपलब्धि कैसे हो गई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया के जरिए इतने हो गए कि लाखों का दरबार पहुंच गए? आप तो कई सालों से लगा रहे हैं, 20-30 साल से। इतने भक्तों की संख्या, आपसे कई गुना भक्तों की संख्या उनके दरबार में पहुंच रही है। कहाँ से ये सब चीज़ें हो गई अचानक? देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, जो कोई नहीं जानता था वो भी जान गए। जो कभी पंडोकर धाम नहीं आए, वो गूगल पर सर्च करते, यूट्यूब सर्च करते। वो तो सोशल मीडिया पे आपका भी चल रहा था, आप भी काफ़ी वक्त से सोशल मीडिया, आपके भी वीडियोस आते रहते हैं। तो वही है कि क्या सोशल मीडिया की इसकी वजह है कि कुछ और आपको लगता है? सोशल मीडिया और नेटवर्किंग, और बहुत सारे हैं। हमारे लवलेश जब दरबार बैठता था तो उनसे कई गुना भीड़ होती थी उनके पास। लेकिन जब बेचारा वो जेल चला गया तो वो अब 500 आदमी नहीं आते। तो भाई ये जनता में चला गया कि भाई वो रेपी है, जो कि वो उस पर झूठा आरोप है। हाँ, सोशल मीडिया नेटवर्किंग और चमत्कार है कि नहीं इसमें कुछ? देखिए, मीडिया का चमत्कार है, और मीडिया का भूत उतर जाएगा, सोशल मीडिया का भूत उतर जाएगा सब। जैसे जो नकली लोग ऊपर गए हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं तुमका वहाँ के लिए बोल रहा हूँ, जितने नकली लोग जो गए हैं पोपडंडा बना करके, वे सब एक दिन नीचे आ जाएंगे। और जो जिनकी नींव होगी वो टंगे रहेंगे, इमारतें हिलेंगी भी नहीं, वहीं पर झूम करके हल्की से वहीं रह जाएंगी, लेकिन बिल्डिंग नहीं गिरेगी। जिसकी नींव नहीं होती वो गिरेगी। ये सोशल मीडिया नींव है। ये नींव ऐसी है कि नीचे पाया नहीं है, हवा में है। जिस दिन तूफान आया, पत्ते की तरह उड़ जाएंगे। तो ये सवाल तो नागपुर में गए थे तो संस्था ने भी उठाए थे, वही बात आप ही बोल रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि वो सोशल मीडिया नेटवर्किंग है और ये सब चीज़ें, एक ही बात हुई है। आप नाराज हैं, आपने क्या देखा? आप बताइए ना। नहीं, आप तो भविष्य देख लेते हैं, नहीं, लोगों आपने के क्या पर्चा देखा? बनाते आपने क्या हैं। देखा? आपको लगता है कि वो दोनों चीजें एक जैसी लग रही हैं ना आपको? कि क्या वो क्या भी देखा? सवाल उन्होंने भी कहा था कि चमत्कार नहीं, अंधविश्वास है। आप कह रहे हैं कि नेटवर्किंग सोशल मीडिया के नहीं, जरिए। मैंने उनके लिए नहीं बोला। ये तुम कहाँ की क्या बात कर ले रहे हैं? मैं तो पूरे दुनिया के लोग मैंने जो सवाल आपसे उन्हीं का किया था, किसका? उनकी उपलब्धि को लेकर सवाल मैं किया था। जानता नहीं, कम उनको वक्त देखा में नहीं, बहुत मैंने ज्यादा पर्चे बनाते उपलब्धि। नहीं देखा। मुझे क्यों जबरदस्ती उसमें लपेट रहे हो? हमारे सामने एक बार बनवा दो, हम बता देंगे क्या है। पर्चा बनवा दो मेरे सामने एक बार। तो ये चैलेंज ही है उनके लिए। नहीं तो आपसे कह रहे हैं, आप बनवा दीजिए तो ना। ये चैलेंज ही माना जाएगा ना? आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आप को जैसा चैलेंज माने करेंगे वो कि सही है। पर्चा बनवाओ हमारे सामने, तो एक मंच पे आके खड़े जिसका भी होकर। बनवाओ, मैं तभी बता पाऊंगा कि जब तक देखूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, देखा नहीं, तब तक नहीं बताया जा सकता। मैंने आपको देखा नहीं, मैं आपको कैसे बता दूंगा तुम्हारे जेब में क्या रखा? एक बार जब मैं गद्दी बैठूंगा, देखूंगा, झांक के बता दूंगा क्या रखा। तो अब एक बार दिखा तो दो मुझे। बहुत आखिरी सवाल है, इस उपलब्धि में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भविष्य कहाँ तक देख रहे हैं आप, कि कहाँ पहुंचेंगे? अभी क्या क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आपने सब। सनातन का काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लंबे जाना चाहिए। मेरा तो आशीर्वाद है कि सनातन का काम करने वाले, धर्मार्थ परमार्थ का काम करने वाले खूब ऊंचाइयां पकड़ें, और गलत काम करने वाले सता नीचे आ जाएं। इसी से प्रार्थना करता हूं, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल। तो पंडोकर धाम के हमारे साथ हैं, पंडोकर धाम के गुरु शरण शर्मा, जो कि जिनको पंडोकर सरकार भी कहते हैं।
आचार्य जो पंढोकर सरकार जो है वो इनका ये कहना है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर जब हम सवाल करते हैं तो उनको लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया तो दी हैं, लेकिन कुछ सवालों से ऐसा लगा कि जैसे या तो उससे खुलकर नहीं बोल रहे हैं। बाकी जो है भविष्य को लेकर उन्होंने बात कही है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भविष्य अभी तो उज्जवल है और हो सकता है कि आने वाले वक्त और कुछ अगर सनातन की तरह जिस तरह के काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उनका भविष्य सनातन को लेकर जो काम किया जा रहा है उसमें उज्जवल हो सकता है, लेकिन जो पर्चे और दरबार को लेकर जो बातें कही जा रही हैं उस पर जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।